प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए 2024 का चुनावी शंखनाद कर दिया है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के महाजुटान में शामिल नेताओं को भ्रष्टाचार के इल्जाम से निशाना बनाया। 23 जून को पटना में हुई बैठक को फोटो सेशन बता दिया। साथ ही विपक्ष को भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी बताते हुए अपनी गारंटी भी बताई। पीएम की गारंटी के बाद जबरदस्त सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। कर्नाटक के नतीजों ने सियासत बदल दी। राजनीति भ्रष्टाचार के गीत गाने लगे। शुरुआत कांग्रेस के करप्शन से हुई, बारी बारी से विपक्षी घोटालों की पूरी लिस्ट खुल गई। भोपाल में पीएम के प्रोग्राम का मकसद तो मध्य प्रदेश के बूथ को मजबूत करना था, लेकिन 23 जून को पटना का विपक्षी जमावड़ा पीएम मोदी से भूला नहीं गया। तंज के साथ इल्जामों का किस्सा जुबान पर आ गया। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। पीएम की जुबान से निकली घोटालों की पुरानी कहानी से कांग्रेस गुस्से में आ गई। विपक्षी नेताओं की पूरी पलटन मैदान में आ गई। भ्रष्टाचार पर आर पार की जंग छिड़ गई। प्रधानमंत्री का ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये पुरानी हो चुकी है। अब इस बीन को बजाना उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 10 साल बाद जनता ये जानना चाहती है कि जिन जुमलों को कहकर आप आए थे उस पर कितने कारगर उतरे, और उस पर मोदी जी का स्कोर नील बटा सन्नाटा है। प्रधानमंत्री जी के बिगुल ये चुका हुआ बिगुल है। अभी तो हाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही कर्नाटक हारा है। और रही बात प्रधानमंत्री जी, आपकी भाषा की गरिमा में लगातार गिरावट से परेशान है हम लोग। ये चिंता का विषय है। आप जुडिशियल आर्किटेक्चर का भी अपमान कर रहे हैं ना। कौन सा मुकदमा कहाँ टिका हुआ है, जरा उस पर भी गौर करिएगा। इनके लिए दी है गारंटी कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गारंटी है वो, और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी। क्या करप्शन सारा देश में, डिफरेंट स्टेट्स में जो भी लीडर्स है करप्शन वाला, सब तो बाद में भाजपा में ज्वाइन कर चुका है। हमारा यहाँ पे देखिए, भाजपा बोला था वीडियो रिलीज करके शुभेंदु नारोदा का चोर है। भाजपा बोला था सीबीआई चाहिए, सीबीआई एफआईआर किया। शुभेंदु अधिकारी सीबीआई का एफआईआर नेम्ड रजिस्टर्ड चोर है, तो वो तो भाजपा का ऑपोजिशन लीडर है। तो नरेंद्र मोदी कैसे ये बोल सकते हैं, दूसरे की तरफ उंगली कैसे उठा सकता है? पहले तो शुभेंदु मुकुल जैसा लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से प्रश्न भी पूछे। सवाल जवाब के सिलसिले में यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक का भी जिक्र आया। पीएम मोदी ने 3 तलाक को बेटियों के साथ अन्याय बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए लाजमी बता डाला। मुझे लगता है कि जो भी
तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। भड़काने का इल्जाम आया तो विपक्ष भी गुस्से में आया। ओवैसी ने पीएम मोदी को ओबामा की नसीहत याद दिलाई। विपक्षी नेताओं की पलटन पीएम मोदी पर टूट पड़ी। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए, देश की महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए परिवारों में वो मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारत सरकार से बन पाएगा वो करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की बात की, तीन तलाक को समाप्त करने की हिम्मत की बात थी। कैसे तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं? क्यों देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, जो संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कहते हैं। ट्रिपल कानून तो पास भी हो गया, आप ले भी आए, शायद भूल जाते हैं आप। अब जरा सा आगे आइए, यूसीसी या जो आप कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो, तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा भी मॉरल राइट नहीं है कि वो महिलाओं की बात करें, चाहे तुष्टीकरण की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अगली बार मध्य प्रदेश आए तो घोटालों की लिस्ट जरा पढ़ के आए जो सरकार ने यहाँ किए हुए हैं। जो सरकार की नींव मध्य प्रदेश में घोटाले पर टिकी हुई थी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बहाने पीएम मोदी ने भोपाल से 2024 के प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया तो समान नागरिक संहिता का जिक्र कर अपनी रणनीति भी साफ कर दी। लेकिन पीएम मोदी के भाषण में कर्नाटक के नतीजों का असर साफ दिखा। भ्रष्टाचार के सियासी हथियार के तौर पर पीएम मोदी ने पटना में बनी विपक्षी रणनीति का कार्ड भी ढूंढ लिया। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से साफ हो गया है कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बिसात बिछ चुकी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।